अच्छा होगा अगर 10 क्लाइंट्स की जगह 2-3 क्लाइंट से ही मंथली इनकम टारगेट कंप्लीट हो जाए। न ज्यादा डेडलाइंस होंगी, न ज्यादा क्लाइंट्स के साथ रिवर्क करने का झंझट। दिस इज व्हाट आई डू आफ्टर गेनिंग 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ SEO कंटेंट राइटर। मैंने अपने रेट्स रिवाइज करे हैं। पहले मैं $25 पर ब्लॉग पोस्ट चार्ज करती थी, अब आई चार्ज $50 पर ब्लॉग पोस्ट। और वहीं मैंने अपना PPW भी इंक्रीज करा है डिपेंडिंग ऑन द niche I'm choosing and the type of content I am writing. Today exactly I will share how I did it and you can do it too. It took me a long time. सुबह उठ के ही रेट्स रिवाइज नहीं करा था। एफिशिएंसी, क्वालिटी, टारगेट नीश, SEO ऑप्टिमाइजेशन सबको बढ़ाना पड़ा, तब जाकर ये हो पाया। So now let's get the ball rolling for you. First thing is finding niche. AI का जमाना है आजकल। सिंपल इंफॉर्मेशनल बेस्ड आर्टिकल AI लिख देता है, इसीलिए you have to focus on sub niches. For example, if you're a health content writer who writes article like 5 benefits of turmeric for humans, what is PCOD, symptoms, etc. इस तरीके के जेनरिक आर्टिकल्स या जेनरिक राइटिंग वोंट वर्क नाउ। तुम्हें हेल्थ के सब निशेस में जाना होगा, जैसे कि यू कैन राइट ऑन डिजिटल हेल्थ एंड हेल्थ टेक, AI इन हेल्थ केयर, टेलीमेडिसिन, वेयरेबल हेल्थ ऐप, फंक्शनल एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन, मेडिकल कैनबिस, पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट जैसे कि DNA बेस्ड डाइट, प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन, वो सारी चीजें। टॉकिंग अबाउट बायो हैकिंग, स्टेम सेल्स, एंटी एजिंग सप्लीमेंट, मेंटल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस साइकोलॉजी, वुमेन्स हेल्थ एंड हार्मोनल वेलनेस। या फॉर एग्जांपल तुम फाइनेंस कंटेंट राइटिंग करते हो तो जनरल आर्टिकल्स लाइक हाउ टू गेट अ लोन, 5 बेस्ट पर्सनल लोन स्कीम्स, वो सब नहीं वर्क करेंगी। अब वो सारे कंटेंट लोग AI से लिखवा लेते हैं। इंस्टेड राइटिंग ऑन क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, नियो बैंक, ETFs, रियल एस्टेट, डेब्ट मैनेजमेंट, NFT, स्टेकिंग, हाई नेट वर्थ टैक्स स्ट्रैटेजीज, लाइफ, हेल्थ, ऑटो एंड बिजनेस इंश्योरेंस, ये सारी चीजें वर्क करेंगी। मैंने कुछ रेयर निशेस जिस पे पेमेंट ज्यादा मिलता है और जो काम लोग कंटेंट राइटर से कराना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ AI राइटिंग टूल, 25 रेयर निशेस की लिस्ट यहाँ पर दे दी है। वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो और ये सारे निशेस में से देखो तुम क्या चूज कर सकते हो। अब जब हमें पता चल गया कौन से निश की राइटिंग करके अच्छा पे आउट मिलता है आज AI के जमाने में, अब हमें वो कंपनीज और वो वेबसाइट ढूंढनी है जिसके लिए हम ये AI राइटिंग कर सकते हैं। इसके लिए तुम्हें ChatGPT पे जाना है और टाइप करना है गिव अ लिस्ट ऑफ टॉप 10 वेबसाइट्स और ब्लॉग्स दैट राइट अबाउट niche along with the website URL. एज ऑफ नाउ मैं नीश के लिए जो हमने ट्रेंड्स देखे थे उनमें से एक लिखती हूँ दैट टॉक्स अबाउट लेटेस्ट AI ट्रेंड्स अलॉन्ग विद द वेबसाइट URL। अब ये देखो इसने हमें टॉप वेबसाइट्स की लिस्ट दे दी। ऐसे ही हम टॉप AI कंपनीज की भी लिस्ट ले लेंगे, फिर इनमें से एक एक को जाकर चेक करेंगे। जैसे कि हमारा ये है द ग्रेडियंट पब, हमने इनकी वेबसाइट ओपन करी और यहाँ से इनके लिंक्डइन पेज पे चले गए टू सी हु ऑल आर वर्किंग इन देयर कंपनी एंड फ्रॉम हियर You can directly contact them। जैसे कि इसमें से अगर मैं कोई भी एक वेबसाइट उठाऊं, फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज, अगर मैं इनकी वेबसाइट पे आकर देखूंगी तो ये डेली बेसिस पे आज है 28 फेब, इन्होंने 26 फेब को एक आर्टिकल पोस्ट करा है, एक 27 को और एक 25 को, यानी कि इनके डेली ब्लॉग पोस्ट आते हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज you can come here and you can check about a section, contact a section, post a press release या इनके social media handles to find out a link or a email ID of a person who works in this company। Same technique तुम्हें कंपनीज में भी निकालनी है। यहाँ पर मैंने सिर्फ टॉप AI कंपनीज लिखा है, तुम और इसको रिसर्च कर सकते हो। AI कंपनीज विद 100 एम्प्लॉइज, AI कंपनीज विद स्मॉल AI स्टार्टअप, वो सब भी कर सकते हो। अब जब तुमने नीश का पता लगा लिया, क्लाइंट्स भी कैसे ढूंढते हैं वो भी देख लिया, you have to move to Step 3, that is creating your professional LinkedIn profile. She is one of the SEO content writer who I admire personally। अगर मैं देखूंगी तो मुझे यहाँ पर दिख जाएगा उसके LinkedIn प्रोफाइल कितना SEO ऑप्टिमाइज है। यहाँ पर भी उसने कीवर्ड्स डाल रखे हैं, यहाँ पर भी कीवर्ड्स डाल रखे हैं और साथ साथ उसने यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो भी दिया हुआ है। Here you can get a glimpse of all the write-up that she has done। So तुम्हें भी ऐसा ही कुछ अपना सेल्फ ऑप्टिमाइज LinkedIn प्रोफाइल बनाना होगा। और अगर हम बात करें पोर्टफोलियो की तो you can always do sample writing on Medium or on your own blog or you can even do guest posting। मेरा एक पोर्टफोलियो बनाने पे पूरा सीरीज है, watch this to learn how to make your content writing portfolio। इसके अलावा यहाँ पर इसने सर्विसेज सेक्शन में भी जो जो चीजें करती है वो भी मेंशन करा है, साथ साथ एक डिस्क्रिप्टिव डिटेल अबाउट अ सेक्शन भी लिखा है और यहाँ पर कुछ फीचर्ड आर्टिकल्स भी अपने पोस्ट करे हैं। ये फीचर्ड आर्टिकल्स जरूरी नहीं तुम किसी की वेबसाइट पे लिखो, तुम मीडियम का यूज करके भी आर्टिकल्स फीचर कर सकते हो। इनफैक्ट तुम लिंक्डइन पे भी आर्टिकल्स लिखकर उसको फीचर लिस्ट में डाल सकते हो। अपने नाम का आर्टिकल होना जरूरी है अपने पोर्टफोलियो में। इसके बाद बात आती है हाउ टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट फॉर हाई पेइंग क्लाइंट्स। अगर तुम ये आर्टिकल लिखोगे हाउ टू क्रिएट अ पेड न्यूज़लेटर, तो यहाँ पर तुम्हें कुछ चीजें समझनी होंगी। सबसे पहले अगर तुम देखोगे ये पूरा ब्लॉग पोस्ट फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है, यूजिंग वर्ड्स लाइक आई,
I am not talking about we spend what if I told you or telling how I have done it is something what grabs a lot of attention. और यहाँ पर इसने ये जो इंट्रो दिया हुआ है वहां पर बताया है कि उसने क्या स्ट्रगल फेस करे हैं, अपनी स्टोरी बताई है. So this is how you have to write the intro. उसके अलावा एक कंटेंट पेज है, एक तुम्हारा इंडेक्स टाइप इंफॉर्मेशन दी हुई है और साथ साथ हर एक हेडिंग के नीचे एक रियल एग्जाम्पल दिया हुआ है. जैसे यहाँ पर मैरीज थॉट्स का जो न्यूज़लेटर है उसका स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है. और अगर मैं और नीचे आऊं व्हाई यू शुड क्रिएट अ पेड न्यूज़लेटर, तो उसकी एक AI इमेज दी हुई है. तो अगर तुम देखोगे हर एक चीज का रियल लाइफ एग्जाम्पल, AI इमेज, सब कुछ करा हुआ है. मेन चीज है किसकी इंफॉर्मेशन. अब इंट्रोडक्शन तो तुम्हें अपने आप से लिखना होगा, बट बाकी सारी इंफॉर्मेशन AI के वर्ल्ड हम एक AI टूल यूज करके निकालेंगे. वी विल नॉट सिट रिसर्च एंड राइट. मैं सेम चीज कॉपी करूंगी यहाँ से, सेम टाइटल, और एक टूल है SEOwriting.ai. वहां पर मैंने अपना अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है. इस टूल के थ्रू तुम एक क्लिक में ब्लॉग पोस्ट जनरेट कर सकते हो. इनफैक्ट बल्क पोस्ट भी जनरेट कर सकते हो. इफ यू आर अ ब्लॉगर यू कैन राइट अप टू 100 आर्टिकल्स एट वंस. साथ साथ यहाँ पर ह्यूमनाइजर टूल भी है जो AI कंटेंट ये लिख कर देगा उसको ह्यूमन राइटिंग में कन्वर्ट करेगा. यही नहीं, अगर तुम एक प्रोडक्ट रिव्यू राइटर हो या प्रोडक्ट राउंड अप लिखते हो या एक हाउ टू गाइड लिखते हो या सिंपली अपने किसी भी आर्टिकल को एडिट करना चाहते हो, हर एक चीज के लिए यहाँ पर तुम्हें हेल्प मिल सकती है. एज ऑफ नाउ वी विल go to this one-click blog post. I will write my title here, how to create a paid newsletter, and I will ask this tool to generate a title for me. The ultimate guide to launching a successful paid newsletter. इसने मुझे एक ये टाइटल दे दिया. उसके बाद I will go on to this core setting. यहाँ पर English US करूंगी. अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग you can choose whichever country you want. Then article type में I would do a roundup post because I want to write as a first person. And then इसका length में रखूंगी small, 1200 to 2400 words. Tone of voice में I would be persuasive. Then AI model में I would be using the new DeepSeek R1 model. ये जो चैट जीपीटी वाले मॉडल्स हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है. DeepSeek R1 और चैट जीपीटी के बीच में एक लेटेस्ट कोडिंग कंपटीशन हुआ था, DeepSeek R1 won. तो आई वुड रिकमेंड यू यूजिंग DeepSeek R1. एंड लेट मी टेल यू, SEOwriting.ai ही अभी तक ऐसा मार्केट में टूल है जो कि DeepSeek R1 यूज करता है रिसर्च के लिए. इनफैक्ट इट गिव्स यू ऑप्शन ऑफ चूजिंग चैट जीपीटी ऑल्सो, बट पर्सनली आई विल चूज DeepSeek R1. उसके बाद पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो आई विल say first person singular, I, me, my, mine. Then 8th and 9th grade understood, और I will choose 10th to 12th grade fairly difficult to read. अगर तुम्हारी ब्रांड वॉइस है तो you can write your brand voice. अगर तुम्हारे पास कुछ डिटेल्स इंक्लूड करनी है तो तुम वहां पर इंक्लूड कर सकते हो. We will tell to generate AI images for us and we want 7 images. यहाँ पर तुम फॉर्मेट भी चूज कर सकते हो, किस टाइप की तुम इमेजेस चाहोगे. आई वुड चूज फोटो एंड साइज वुड बी 16:9. अगर तुम्हें कोई यूट्यूब वीडियो एम्बेड करना है तो तुम उसका भी लिंक दे सकते हो. फॉर एज ऑफ नाउ आई डोंट वांट इट. देन आई विल आस्क दिस टूल टू जनरेट सम SEO कीवर्ड्स फॉर मी. अब इसने हमें इतने सारे कीवर्ड्स दे दिए. अगर तुम्हारे पास कोई कीवर्ड की लिस्ट है जो कि तुमने बस सुमो या SEMrush यूज करके निकाली है, यू कैन ऐड द कीवर्ड्स हियर. स्ट्रक्चर में सबसे पहला आता है हमारा हुक. हम यहाँ पर हुक के तौर पे स्टोरी को सेलेक्ट करेंगे. क्रिएट अ ब्रीफ एंगेजिंग स्टोरी और एनेक्डोट दैट इज रिलेवेंट टू द आर्टिकल्स मेन सब्जेक्ट. दिस स्टोरी शुड बी रिलेटेबल एंड सेट द स्टेज फॉर मेन कंटेंट. या तुम स्टैटिस्टिकल भी कर सकते हो, कोटेशन भी कर सकते हो, पर्सनल और इमोशनल भी कर सकते हो. इनफैक्ट आई फॉर दिस आर्टिकल आई वुड चूज पर्सनल और इमोशनल. देन टेबल्स में आई डोंट वांट टेबल्स, आई वांट H3, आई वांट लिस्ट, बोल्ड, इटैलिक, कोट्स, आई वांट की टेकअवेज, नॉट इंटरेस्टेड. इंटरलिंकिंग भी कर सकते हो. ये सब करने के बाद हम इस आर्टिकल को रन करा देंगे. ये देखो, इसने हमें एक आर्टिकल लिखकर दे दिया. हम इस आर्टिकल को कॉपी नहीं करेंगे, हम इससे सिर्फ इंफॉर्मेशन लेंगे. जैसे कि अगर हमारा, मैं ये देखूं, इसका इंट्रोडक्शन, रिफ्लेक्टिंग ऑन माई जर्नी टू क्रिएट अ paid newsletter, I found the process daunting yet rewarding. I'll share my expertise to help you start a paid newsletter that resonates with your audience and generates revenue. I am not liking it that much. Few lines are okay, but यहाँ पर इन्होंने डेटा नहीं दिया हुआ है. मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, मैंने अभी तक एक X number of newsletters लिखे हैं, उसमें से पहले conversion rate बहुत कम था, but my conversion rate is now 50%, 60%, so as to inspire the audience. और अगर मैं नीचे आऊँ, सबसे पहले है ये, जैसे कि इमेज मुझे बहुत अच्छी लगी पेड न्यूज़लेटर की. उसके अलावा इसका ये मेन हेडिंग, वाई यू शुड स्टार्ट अ पेड न्यूज़लेटर इन टुडेज डिजिटल इकोनॉमी, ये एक अच्छा है. हाउ टू क्रिएट अ पेड न्यूज़लेटर दैट स्टैंड्स आउट, ये अच्छा है. इनफैक्ट ये इमेज भी अच्छा है. बिल्डिंग योर कंटेंट स्ट्रेटजी एंड वैल्यू प्रपोजिशन, दिस इज ऑल्सो नाइस. मार्केटिंग एंड ग्रोइंग योर सब्सक्राइबर बेस. कंक्लूजन, टेकिंग एक्शन एंड लॉन्चिंग योर न्यूज़लेटर एम्पायर. और यहाँ पर थोड़े FAQs हैं जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए.
अब जैसे कि हम लोगों ने इसमें देखा था 7 steps to creating a paid newsletter, ये एक चीज यहाँ पर मिसिंग है। तो what we can do is we can go to the edit option and we can add that subheading here। उसके अलावा इसका ये जो एडिटर है, यहाँ पर ये एडिटर तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन देता है और साथ साथ यहाँ पर एक चेकर भी है जो कि तुम्हारा ओवरऑल स्कोर बताता है कि तुमने ये जो मेन कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स कितने बार यूज करे हैं, और साथ साथ कंटेंट एनालाइज भी करता है कि मेटा डेटा, मेटा टाइटल, H1 H2 सब कितना स्ट्रॉन्ग है। तुम यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेना एंड देन आई वुड हाईली रिकमेंड यू एडिट एंड रीराइट योर ओन आर्टिकल। सो दैट्स इट, हाउ यू कैन चार्ज हाई एज अ SEO कंटेंट राइटर।